अनीता जो 5 बच्चों की माँ हैं, वो जैसे तैसे अपने 5 बच्चों को पाल रही हैं। मजदूरी करके 5 बच्चों को पालना ही इस महंगाई की दुनिया में बहुत मुश्किल है, लेकिन इसके बावजूद भी ये माता पिता, ये दंपति 5 बच्चों को जैसे तैसे पालने की जद्दोजहद में जूझ रहे होते हैं। ऐसे में अनीता जो है वो नसबंदी कराती है। उन्हें और अतिरिक्त बच्चा नहीं चाहिए होता है, लेकिन नसबंदी के बावजूद भी उनका गर्भ जो है वो ठहर जाता है और सरकार की लापरवाही की वजह से वो फिर से गर्भवती हो जाती हैं। अनीता जो पहले से ही इतनी मजबूर है कि वो अपने बच्चों को नमक रोटी, नमक चावल खिलाकर पाल रही थी, वो 6वें बच्चे का बोझ कैसे उठा पाती। अनीता ने साफ कहा कि जब सिस्टम की लापरवाही की वजह से मेरा बच्चा पेट में ठहरा है, तो अब सिस्टम ही इस बच्चे को पाले, उसकी पढ़ाई का खर्चा उठाए, उसकी ज़िंदगी का खर्चा उठाए और मेरे मानसिक तनाव जो मुझे झेलना पड़ेगा उसका भी खर्चा उठाए। अनीता की ये बात सुनकर बहुत सारे लोग हैरान हो गए। हैरान इसलिए हो गए कि गर्भ ठहरा, इसमें सरकार की क्या गलती। लेकिन अनीता ये कह रही हैं कि सरकार ही नसबंदी के कार्यक्रम को चलाती है, सरकार ही कहती है और सरकार के कहने पर नसबंदी हुई, तो नसबंदी में जो गलती हुई उसका खर्चा अब सरकार को उठाना होगा। इस तरीके की बात अनीता ने कही और 11 सालों तक वो केस लड़ती रही। इन 11 सालों में कई बार ऐसा आया कि अनीता के पास पैसे भी नहीं रहे, कर्ज का पैसा लेकर वो केस लड़ी। कई बार ऐसा हुआ कि पैसे की कमी की वजह से उन्हें कोर्ट तक पैदल जाना पड़ा। इसके बावजूद भी अनीता जो है वो केस लड़ती रही। अनीता ने ये बताया कि कर्ज के पैसे इतने कम हुआ करते थे कि किराया बचाने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। दिन में मजदूरी क्या करती थी, शाम को कोर्ट के केस के लिए जाती थी। जब घर लौट कर आती थी तो बहुत रात हो जाया करती थी, बच्चे भूख से तड़प रहे होते थे, बाहर मिलते थे, लेकिन इसके बावजूद भी मैंने केस लड़ा है। 11 साल में 5 जज जो है वो बदले गए और कुल 130 तारीखें लगी और 11 साल बाद जाकर न्याय मिला। अनीता के केस से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, लेकिन उससे पहले आपको अनीता के केस के बारे में डिटेल में बताती हूँ। अनीता जो है वो सरकारी सिस्टम की लापरवाही के खिलाफ 11 साल तक लड़ाई लड़ती हैं और नसबंदी के बाद गर्भवती होने की सजा के एवज में मुआवजा मांगती हैं। उनका ये कहना है कि हमारे बस का नहीं है कि हम किसी 6वें बच्चे का अतिरिक्त बोझ अपने सिर पर ले सकें। केस लड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन कई बार उन्हें समझाने बुझाने की कोशिश की गई। डॉक्टरों के पास सबसे पहले उन्होंने बताया था कि हमने जो है वो नसबंदी कराई थी, लेकिन इसके बावजूद मेरा गर्भ ठहरा है, इसके लिए डॉक्टर जिम्मेदार हैं। डॉक्टर ने अपनी जिम्मेदारी टालते हुए उन्हें अबॉर्शन कराने की सलाह दी थी जब उनके पेट में 6ठा बच्चा था। तो अनीता का ये कहना था कि जो गर्भ में पल रहा बच्चा है उसे कैसे मार दूं, जिसकी सांसें चल रही हैं, जिसमें जान है, उसे मैं कैसे मार सकती हूँ, मैं उसे कतई नहीं मार सकती। इस तरीके की बात अनीता ने कही थी। लेकिन बाद में अपने बिलखते बच्चों को, भूख से तड़पड़ाते बच्चों को देखकर अनीता ने ये तो समझ ही लिया कि वो जो 6वां अतिरिक्त बच्चा आएगा उसकी जिम्मेदारी ये परिवार नहीं उठा पाएगा। अनीता अपना मन बनाकर एबॉर्शन कराने के लिए तैयार तो हो जाती हैं, लेकिन एबॉर्शन का पैसा इकट्ठा करते उन्हें काफ़ी समय लग जाता है और इस पैसे का खर्च इकट्ठा करने का जो समय होता है, उस समय के बीच अनीता जो है वो 6 महीने की गर्भवती हो जाती हैं और 6 महीने की गर्भवती महिला का एबॉर्शन नहीं हो पाता। इसीलिए अनीता की 6वीं औलाद इस दुनिया में आ जाती है और एक 6वीं बच्ची हो जाती है। अब उस बच्ची के लिए अनीता सिर्फ रोटी का बंदोबस्त नहीं कर रही थी, बल्कि उसके लिए न्याय की लड़ाई भी लड़ रही थी और 11 साल तक वो लड़ाई लड़ती रही। मजदूरी करके नमक रोटी खिलाकर बच्चों को पालती रही। 6वां बच्चा कैसे पालें, यही बात बार बार अनीता कोर्ट में भी कहती थी, डॉक्टरों से भी कहा करती थी, लेकिन कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। ऐसे में उन्होंने पहले कर्ज लेकर दवाई कराई, फिर केस लड़ा और सरकार की लापरवाही में चूक के लिए सरकार से ही हर्जाना जो है वो मांगा। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि 6 जून को
उनके केस में अब न्याय मिला है। सुनवाई के डेट पड़ने के बाद 130वां जिस दिन डेट था उस दिन उन्हें जो है वो न्याय मिला है। इस न्याय में कोर्ट ने साफ कहा है, पहले तो सिस्टम जो है वो अपनी किल्ली काटता रहा, ये कहता रहा कि अनीता को पहले आना चाहिए था, अनीता को एबॉर्शन कराना चाहिए था, इसमें सरकार की क्या जिम्मेदारी है, हम इतना खर्च नहीं उठा सकते, हम 60,000 रुपये दे सकते हैं अगर अनीता चाहें तो। लेकिन अनीता ने साफ कहा कि 60,000 रुपये से तो बेटी की ज़िंदगी नहीं कट पाएगी, और 60,000 रुपये कुछ भी नहीं है इतनी बड़ी लापरवाही के लिए। 60,000 रुपये से ज़्यादा तो मैंने कर्ज ले लिया है ये केस लड़ने के लिए। उसके बाद अनीता के केस में जब न्याय मिलती है, 4 जून को स्थानीय अदालत ने न्याय देते हुए ये कहा था कि नसबंदी के बावजूद भी जब माँ बनी है, इसके लिए लापरवाही जो है वो डॉक्टरों की है। इस तरीके की बात कहते हुए कहा गया कि 2 लाख रुपए का जुर्माना जो है वो उस अस्पताल को देना पड़ेगा, सरकार को देना पड़ेगा। पैदा हुई बच्ची का भरण पोषण के लिए सरकार को हर महीने 5,000 रुपये तब तक देना पड़ेगा जब तक वो लड़की 18 साल की नहीं हो जाती या ग्रेजुएशन पूरा नहीं कर देती। तो पहले तो 2 लाख रुपए हट जाना, दूसरा हर महीने 5,000 रुपये 18 साल तक देने होंगे। इसके बावजूद ये भी कहा गया कि जिस तरीके से अनचाहा गर्भ अनीता को उठाना पड़ा, जिसकी वजह से उसको मानसिक तकलीफ हुई, उसके लिए 20,000 रुपये उसे जो है वो देने होंगे। इस तरीके की बात कोर्ट ने कही। पहले तो डॉक्टरों की तरफ से बार बार ये कहने की कोशिश की गई कि अनीता को पहले आना चाहिए था। अनीता ने 3 महीने जब उनके पेट में गर्भ था तब उन्होंने क्यों नहीं बताया। इस तरीके की चीज़ें कहकर ये कहने की कोशिश हुई कि अनीता की गलती है। इस पर कोर्ट ने साफ कहा कि अपनी नाकामी का बोझ आप अनीता पर नहीं टाल सकते। पहले तो गांव देहात ग्रामीण इलाकों में नसबंदी जैसी चीज़ों पर जो है महिलाएं आगे नहीं आती हैं क्योंकि एक बड़ा डर बैठा रहता है। लेकिन सरकार मुहिम चलाती है, लोगों को जागरूक करती है ताकि जनसंख्या पर नियंत्रण हो सके। और इसके बावजूद अगर इस तरीके की लापरवाही हो जाए, इस तरीके की गलतियां हो जाए तो एक बड़ा डर, एक बड़ा खौफ बन जाता है। और गाँव में ग्रामीण इलाकों में इस तरीके की खबरें बहुत तेज़ी से फैलती हैं कि इस तरीके की नसबंदी हुई और उसके बाद भी गर्भ ठहरा और महिला जो है वो उसको एक बच्चे का जन्म हुआ। तो इस तरीके की चीज़ें जब आती हैं तो महिलाएं और झेप खाती हैं और इन तरीके के कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट नहीं करती, आगे नहीं बढ़ती। तो अगर इस तरीके से आप फिर अनीता को ही दोषी ठहरा दें, अनीता के ही सिर पर दोष मढ़ देंगे, तो और महिलाएं पीछे हटने लगेंगी और आगे नहीं आएंगी। इसकी वजह से सरकार के जितने भी कार्यक्रम होंगे वो फेल हो जाएंगे। तो कोर्ट ने ये साफ कहा कि ऑपरेशन की असफलता अगर हुई है तो स्पष्ट रूप से इसमें गलती जो है वो डॉक्टर की है, डॉक्टर की लापरवाही की वजह से हुआ है। इसलिए डॉक्टर को अपनी जिम्मेदारी जो है वो तय करनी होगी। सरकार जनसंख्या नियंत्रण के लिए इस तरीके के कार्यक्रम को बढ़ावा देती है, और जब इस तरीके के कार्यक्रम में कोई फेल्योर हो जाता है, कोई गलती हो जाती है, कोई नाकामी हो जाती है, तो अपने सिर का बोझ आप उस मजदूर महिला पर कैसे टाल सकते हैं, उस मजदूर महिला को आप जिम्मेदार कैसे ठहरा सकते हैं। यही बात कोर्ट ने कही कि अपनी नाकामी का बोझ आप उस महिला पर नहीं डाल सकते, आप जो है बार बार उस महिला को दोषी मत ठहराइए। इस तरीके की बात जो है वो कही गई और इस तरीके का जुर्माना देने के बाद कही गई। और आप समझिए कि करीब 11 सालों तक जो है ये सारी चीज़ें होती रही। 11 साल तक अनीता अपनी लड़ाई लड़ती रही। अनीता का ये कहना है कि कई बार कर्ज लिया, कई बार केस लड़ने के लिए जब पैसे नहीं हुआ करते थे तो पैदल भी जाया किया करती थी। मनरेगा में मजदूरी की जो तनख्वाह मिलती थी वो कई बार 1 महीने बाद मिलती थी, कई बार 5-5 महीने 6-6 महीने बाद जो है वो मजदूरी मिला करती थी। इसलिए बहुत परेशानी हुई, लेकिन अब सुकून की सांस है कि ये सब चीज़ें हुई हैं। अब आप ऐसे समझिए कि अनीता को जो न्याय मिला वो एक दिन में नहीं मिला। वो पहले उस हॉस्पिटल भी गई, लेकिन उस हॉस्पिटल से उन्हें धुतकार कर भगा दिया गया। फिर वो उस हॉस्पिटल के सीनियर्स डॉक्टर से भी मिली, लेकिन वहाँ पर भी उनकी कोई नहीं सुनी। उसके बाद कई बार धुतकार खाने के बाद वो एक वकील के माध्यम से जो है वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाती हैं, तब कहीं जाकर अनीता को न्याय मिला है। अब ये जो अनीता हैं, जो पढ़ी लिखी नहीं है, जो मजदूर हैं, उन्होंने अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी और 11 साल बाद उन्हें न्याय मिला। ये एक सीख है, ये एक मैसेज है जो आप तक पहुंचाना मुझे ज़रूरी लगा, मुझे ये बताना था। हम और आप अगर अपने हक के लिए दृढ़ निश्चय कर लें और अपने हक के लिए अगर लड़ाई लड़ें
तो देर सवेर न्याय ज़रूर मिलती है, चाहे 1 साल बाद मिले, चाहे 11 साल बाद मिले, चाहे 21 साल बाद मिले। ऐसे ही अनीता को मिला। अनीता के केस से आपने क्या सीखा वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बता सकते हैं। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। वीडियोज़ को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत धन्यवाद।